जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छा होंगे और स्वस्थ भी होते हैं। कि हो चुका है आगाजरण का एक बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। अपना संघर्ष जारी है और अपन ने कहाँ तक क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था? कल अपन ने 18 क्वेश्चन तक क्या कर लिया था? क्वेश्चनों को हल कर लिया था। अपन को 18 से आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना था। ठीक है। एक बच्ची कमेंट आ रहा था कि भैया आप मतलब 7 चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया? बेटा देखो, 7 चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा और 8 चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे इस त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के बाद अपन मेंसुरेशन पढ़ेंगे, मेंसुरेशन के बाद अपन सांख्यिकी पढ़ेंगे, सांख्यिकी के बाद अपन पढ़ेंगे वो चीज। बस इसलिए आप परेशान ना हो। हम मुझको चैप्टर पढ़ाएं, मुझे पता है मैं किस तरीके से पढ़ाना। आप परेशान मत होइए। आपका सिलेबस आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट होगा, ये भाई का आपसे वादा है भैया। और क्या चाहिए मुझसे? बस ठीक है। आप परेशान बिल्कुल मत हो। परेशान होने समस्या हल नहीं होती है। ठीक है। चलो क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले अपन इस वाले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, जिससे कि अपन को इस वाले क्वेश्चन के लिए जगह मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले चौथे नंबर का क्वेश्चन को क्या करते हैं? हल करते हैं। tan 2a बराबर 10। और देखो, अब दो बातचीत बहुत हो गई। अब आप क्या करें? कनेक्ट हो और कनेक्ट होकर क्वेश्चन को क्या करते हैं? हल करते हैं। जैसे ही क्या है tan 2a, ठीक है। tan 2a बराबर 2 tan है 1 माइनस के tan स्क्वायर है। और इसने ऊपर एक लाइन लिख दी है कि जहां a है वहां पर अपन को कितना रखना है? 30 अंश रखना है। जहां a लिखा वहां पर क्या रखना है? 30 अंश लिखना। मैंने कहा वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो मैं देखो, कल मैंने एक तरीके से कहा था, अब देखो दूसरा तरीका इसका कैसा है। जैसे कि मैंने कहा tan 2 इंटू a का कितना मान है? 30 अंश बराबर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 tan का मान कितना है? तो सॉरी, इंटू लगा है 10, a का मान कितना है? आप लोगे 30 अंश बटे 1 माइनस के 10 कितना? 30 अंश और इसका स्क्वायर। देखो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 10 का मैंने 10 लिखा, 2 का 2 लिखा, a की जगह 30 अंश लिखा, 2 का 2 लिखा, गुणा का चिन्ह लगा, 10 लिखा, a का मान 30 अंश लिखा, एक लिखा, माइनस लिखा, 10 का स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर लिखा, a की जगह 30 अंश लिखा। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा। इसका मान अपन को लिखना नहीं, अपन को उसका सिर्फ लिखना 10 60 अंश लेके चलना है बराबर 2। 10 30 अंश का मान कितना होता है? आप लोग 1/√3। जो अपना 10 30 अंश का मान होता है वो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। 1 माइनस 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? आप लिखेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको फिर क्या लिखेंगे? 10 60 अंश लिखेंगे बराबर। देखो इसका गुणा होगा तो जगह 2 बटे कितना हो जाएगा? √3। मतलब 2 का और 1 का गुणा हो जाए 2 हो जाएंगे। और √3 नीचे था तो उसे हर में था, तो उसे हमने हर में लिखा। ठीक है। अब इसे 1 लिखेंगे माइनस। अब जे 1 का वर्ग तो 1 होता है, √3 का कितना होगा? 3। √3 का कितना होगा? 3। √3 का कितना होगा? 3। 10 60 अंश बराबर। देखो 2 बटे √3 आ रहा है, तो 3 एकम 3, तो ये 3 माइनस के 1 बटा क्या लिखेंगे? 3। देखो इसके नीचे 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। अब 3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 3 होगा। 1 का भाग 3 में दोगे 3 बार जाएगा, 3 एकम 3। 3 का भाग 3 में 1 बार का, 1 का बना तो 1 हो जाएगा बराबर। ऊपर कितना बचा? 2 बटे के √3 और नीचे कितना बचा? 2 बटे 3। कितना बचा? 2 बटे 3। तो मैंने आप सबको बताया था ऊपर गुणा होता है और ऊपर और नीचे का गुणा होता है और बीच का गुणा होता है। तो ऊपर और नीचे गुणा और बीच का, तो इसको क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 बटे 2√3। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब जो 3 लिखे 3 को तुम √3 इंटू √3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? जो आपका जो 3 लिखा, 3 को आप √3 गुणा √3 लिख सकते, नहीं लिख सकते? और नीचे कितने थे? √3। तो √3 से √3 कट गया, तो कितना बचा आपका? √3। तो 10 60 अंश बराबर कितना होता है? √3 तो होता है। ये तो अपन सिद्ध करना था, क्या होगा? अपन सिद्ध हो गया। 10 60 अंश बराबर क्या होता है? √3 होता है। मैं एक बार ये देखना चाहता हूँ कि पूरा सवाल दिख रहा है कि नहीं। हाँ पूरा दिख रहा है। देखो मैंने कुछ नहीं किया था। देखो बस समझ, ये तरीका था। ये हम क्या करते थे? आप 10 60 अंश का मान लिखोगे तो √3 आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 10 60 अंश बराबर क्या होता है? √3 होता है, मतलब सिद्ध हो गया। बस इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको कल बताया था वैसे भी कर सकते हैं। एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन कैसे करना। tan 2a बराबर 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। तो मुझे एक जगह 30 अंश लिखे, 3 दूनी 60 हो गया। ये 2 जो tan 30 अंश होगा, 1 माइनस tan 30 अंश हो गया। 2 लिखा और tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, 1 माइनस के 1/√3 का स्क्वायर कर दिया। ओके, ये 2/√3 बचे, 1 का 1 माइनस के 1/3, क्योंकि √3 का वर्ग करते तो ये √3 हट जाता है, मतलब उसके जो रूट चढ़ा हुआ था वो हट जाता है स्क्वायर से। तो 3 एकम 3, तो 3 में से 1 गया, 2/3 और ऊपर नीचे का गुणा हुआ और बीच का हुआ, तो 2 से 2 कट गया। मैं 3 को क्या लिखे? √3 इंटू √3 से √3 कट गया, तो कितना आ गया? √3 आपका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।
चलिए अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। अब ठीक है, अब देखो मैंने ये चार नंबर का क्वेश्चन आपको बताया था, आप इसे चार तरीके से कर सकते हैं। इसको आप चार तरीके से कर सकते हैं, इसको इसके बराबर, 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 आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से मुझे कोई कुछ नहीं करना, मैं तो आपको हल करके बताऊंगा, एक ही में पूरे क्वेश्चनों के आंसर आ जाएंगे, फिर आपको जिस हिसाब से निकालना तो उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक, ये सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने के बहुत ही कम चांस है, लेकिन ये सब क्वेश्चन का के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपका माइंड डेवलप करने के लिए। ठीक है, देखो तो हमें क्या लिखना है, cos लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, इसका मान कितना होता है 30 बराबर 1 मान tan 30 का मान करना और 1/√3, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, 1/√3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 1/√3 ऐसे ही 1 प्लस के 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 2 cos 30 कितना होगा, cos 30 कितना, cos 30 cos स्क्वायर 30 माइनस के 1 बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 30। लीजिए इतना हो गया, कोई दिक्कत, देखो चलो ये मान अभी नहीं रखो, देखो अभी नहीं रखो, देखो पहले डाट ये लिख लेते, cos 30 रहेगा तो 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 होगा और ये क्या होगा 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 होगा। देखो एक क्या होगा, देखो एक जगह 30 नहीं, 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 होगा, 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 होगा, इधर हमने ये रखा तो 30 हो गया, इधर हमने ये रखा तो ये भी 30 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये सब फॉर्मूले होते हैं एक दूसरे के, cos 2 बराबर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर होता है और 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस के tan स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला है। हम cos 2 बराबर इतने को लिख सकते हैं, cos 2 बराबर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 भी होता है, 2 cos बराबर 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर भी होता है। ये सब क्या बच्चा फॉर्मूले हैं, क्या है फॉर्मूले। sin 2 बराबर 2 tan 1 प्लस के tan स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये सब sin 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin स्क्वायर है माइनस के 4 sin क्यूब। ठीक है, cos 3 का कितना था 3 को 4 cos क्यूब और माइनस के 3 cos स्क्वायर, ये लिखा दे आपको, भूल गए होगे कोई बात नहीं, याद कर लेना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा cos 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा cos 60 हो गया बराबर 1 माइनस के, इसका मान कितना होगा 1/√3, तो इसका स्क्वायर होगा बटे 1 प्लस के 1/√3, तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा बराबर ये 2, ये cos 30 का मान कितना होता है जल्दी बताइए आपका, cos 30 का होता है √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस के sin 30 का मान कितना होता है आपको 1/, पहले 2 लिखेंगे 2, और इसका कितना होता है sin 30 का मान 1/2, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको आपने भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना कोई समस्या है। ठीक है, देखो अब cos 60 का मान कितना होता है आपको, कोई cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ये 1 माइनस के 1 का वर्ग 1 होगा और 3 का √3, इसका 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 1/√, हट जाएगा 3 है। देखो 1 माइनस के 1 का वर्ग 1 हुआ और अंडर स्क्वायर से अंडर हट गया 3 आ गया, ऐसे 1 का वर्ग 1 हुआ अंडर स्क्वायर से अंडर हट गया बराबर इसका 2 लिखेंगे इनटू, ये कितना है, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस के 1 बराबर ये 1 माइनस के 2 इंटू 1/4 हो जाए, 2/1/4 में। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत है आपने भैया, कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा ये 1/2 ही रहेंगे, ये 3 एकम 3 में से 1 घटेगा बटे 3 और इसके बटे में कहता है 3 एकम 3 प्लस के 1/3 बराबर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 3/2 माइनस के 1 बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये कितना होगा 1 माइनस के 1/2। अब देखो, अब नीचे मुझे कहीं दिख रही जगह नहीं दिख रही, नीचे मुझे कहीं दिख रही जगह नहीं दिख रही और ना ये बनने वाला है ना नीचे बनने वाला है। ठीक है, देखो मैंने जो यहाँ तक कर दिया ना जो बच्चा, देखो इसके आगे कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, इसके आगे आप कर सकते हैं, इसके आगे आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे तो आप कर सकते हो ना, अब इसके आगे कर सकते हो, क्योंकि इसमें बोर्ड पे जगह नहीं, पर साइड से बताऊंगा फिर आपको भैया ये क्या होगा। देखो मैं ये करके आपको बराबर कर दूं, जैसे कि मैं दोनों को लूंगा ऐसे 3/2 और माइनस के 1 बराबर 1 माइनस के 1/2 है, तो देखो 2 एकम 2, 3 माइनस के 2 बटा कितना आ जाएगा 2 और 2 एकम 2, तो 2 माइनस का 1/2 घटेंगे तो ये भी 1/2 आ गया और ये कितना आ गया 1/2। तो देखो ये दोनों तो मैंने आपको बराबर करके दिखा दी, वैसे आप इसको करोगे, वैसे आप इसको करोगे, इस वाले को भी बता देता हूँ। देखो जैसे 1/2 लिखा बराबर
1 माइनस के 1/3 और 1 प्लस के 1/3। ठीक है, देखो 3 एकम 3 और हल हो गया था, देखो और आ गया, देखो 1 मिनट देखो कितना हो गया था 3 में, देखो 3 में से 1 जाएगा कितना बचेंगे 2/3। ठीक है, बटे, और इधर 3 और कितने हो जाएंगे 4/3। तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, तो क्या होगा, ये क्या होगा, देखो 1/2, देखो मैंने क्या किया 3 में से 1 घटाया तो 2 नीचे 3 था, 3 और कितना हो 4/3। मैंने कहा ऊपर और नीचे का गुणा होता है, ऊपर और नीचे का, तो 2 गुणा 3 और नीचे बीच का 3 गुणा 4, 3 से 3 कटे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 1/2 बराबर 1/2। इस प्रकार से आपको सिद्ध करने थे, मेरे जगह नहीं बची थी, आप इसके आगे हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको मार रखना है और आपके आंसर आएंगे, इतना आप कर सकते हैं बच्चे, इतना क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ मार रखना और आंसर आएंगे। ठीक है, अब मैं सिर्फ करता हूँ, बाकी आप 2 मानों को लेकर हल कर सकते हैं, इन दोनों को लेकर हल कर सकते हैं, इन दोनों को लेकर हल कर सकते हैं। ऐसे cos 8 इसको हल करोगे तो cos 8 का मान कितना आ जाएगा 1/2, इसको हल करने पर कितना आ गया 1/2 आ गया, तो आप cos 8 मान के चलना है। ऐसे आप इसको मानोगे उसको मानोगे, आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आ रहा समझ तो फिर मुझे जरूर कमेंट करना, आपका भैया आपके लिए तत्पर खड़ा है। ठीक है, आपका भैया आपके लिए तत्पर खड़ा है, बिल्कुल ही परेशान होने की बात जरूरत नहीं है आपको। देखो अब इसी में देखो ये वाला क्वेश्चन पहला देख sin 30, तो जैसे अब देखो इसे में sin तो 3 और ये का मान कितना 30 बराबर, अब मैं इसको हल करूंगा सिर्फ 3 sin स्क्वायर 30 हो जाएगा माइनस के 4 sin क्यूब 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये कितना होगा sin 90 होगा, कितना होगा बेटा sin 90। अब मैं इसको नहीं बदल दूंगा, सिर्फ इनको हल कर दूंगा, sin 90 का मान आएगा आपके सामने। देखो 3 इंटू 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका क्या करना है कि कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं, साइन 99 से लिखोगे बराबर, ये 3 रहेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, उसी प्रकार से 4 लिखेंगे, 1 का घन कितना होता है 1 और 2 का घन कितना होता है 8। कोई दिक्कत आपने कभी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर कोई चीज कट रही है उसे काट दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कोई दिक्कत आपने कभी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा साइन 90 अंश बराबर 3 एकम 3 और बटे 4 माइनस 1 एकम 1 और बटे 2, कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। इसे लिखें साइन 90 अंश बराबर एलसीएम ले कितना आ जाएगा 4, 4 का भाग 4 में 1 बार 3 बचे, 2 का भाग तो 2 बार 2 दूनी, तो माइनस के 2 हो गए, माइनस के 2 हो गए। ये तो भावनाओं दे गए हैं, 2 से 6 कितना आ रहा है 1/4 आपसे, तो गलत हो गया आंसर। सवाल क्या होगा हमारा, गलत हो गया, देख लीजिए भैया कहीं गलती तो नहीं हुई। साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2 ही होता है, कोई दिक्कत है नहीं। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, तो आपने साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो 1 आना चाहिए, 1 तो नहीं आ रहा, तो गलती कहाँ हो रही है, सिंपल सा कहीं गलती हुई, थोड़ी सी हुई होगी। 30 रखेंगे 1/2 होता 4 इंटू 1/2, 1 का 1 और 2 का घन तो 8 होता है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 होता है, ये 3/4 हो माइनस के 1/2, एलसीएम 4 है, 4 से 4 घटा 3 आएगा, 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 गुणा होगा 1/4 आ रहा है, और 1/4 तो आंसर गलत है, क्योंकि आंसर तो इसका आना चाहिए 1। ये तो बड़ी दुविधा में डाल दिए, थोड़ा सा क्या दिक्कत आ गई, देखो अपन कर सही रहे, कोई दिक्कत नहीं। साइन, अब एक बार मैं सवाल देखना चाहता हूँ बच्चों, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं, बच्चा सॉल्यूशन नहीं देखना चाह रहा हूँ, सिर्फ सवाल ही को देखना चाह रहा हूँ, मैं सवाल को बहुत अच्छे से लिख देता हूँ कभी। हाँ गलती हुई, मैंने कहा था गलती, क्योंकि इस पर स्क्वायर नहीं है, बस गलती इतनी सी हुई, इस पर क्या नहीं है स्क्वायर। मैंने कहा देखो बच्चे सॉल्यूशन कुछ नहीं है ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर आप सॉल्यूशन दिखा रहे हो, सॉल्यूशन से पढ़ा, तो सॉल्यूशन ना बेटा क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हारी बुक के हैं। देखो तो क्या हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, अब हमने बस थोड़ी सी गलती है, तो आप भी यहाँ से स्क्वायर हटा दो, आप भी यहाँ से स्क्वायर हटा दो, तो इधर कितने रहेंगे 2 रहेंगे, कितने रहेंगे बेटा 2 रहेंगे, तो इधर नीचे कितने रहेंगे 2 रहेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा 3 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा 1, इधर क्या आ जाएगा 1, 2 का भाग दिए 1 का भाग 3 का 3, 2 का भाग दिए 1 तो 1 1 कम 1, तो कितना आ गया 2/2, 2 से 2 काटा कितना आ गया 1, तो साइन 90 अंश बराबर कितना, तो वही तो मैं कहूँ कभी मतलब सवाल सही हो क्वेश्चन गलत करा दो, ऐसा इम्पॉसिबल बाई चांस से कभी गलती हो जाती है, मैं इंसान की बात नहीं। देखो तो साइन 3 बराबर 3 साइन माइनस 4 साइन क्यों ये था, तो साइन 3 ये का मान 30 अंश लगा 3 और साइन ये का मान 30 अंश लगा माइनस के 4, और जिस साइन लिखा बेटा ना आप कंफ्यूज हो जाए, उसको देख के ना 45 समझो मेरे प्यारे बच्चों, क्या समझ लो इसको 45 से साइन लिखा, ठीक है। तो साइन क्यू था, तो मैंने कहा इसका मान 1/2 होता है, इसका मान 1/2 होता है, तो ये 3 इंटू 1/2 ये 4 था, और 1 का घन 1 और 2 का घन 8 था, 4 एकम 4 4 दूनी 8 हो गया,
फिर मैंने कहा कि 3/2 हो जाएगा, 1/2 मैंने एलसीएम लेके कितना है 2 है, 2 से 2 कटा 3 कम 3, 2 से 2 कटा 1 कम घटे 2 से 2/2, 2 से 2 कटा 1, तो साइन 90 कहते हैं 1 होता है, सिद्ध हो गया। ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। देखिए चलो अब दूसरा वाला सवाल देखिए। सवाल मुझसे तभी गलत होगा जब मैंने गलत लिखा होगा, जो मैं कराऊंगा वो सही होगा, जो हम क्वेश्चन को हल करा के आपको आंसर निकाल लेंगे वो सही होगा, लेकिन आपकी बुक से मैच नहीं करेगा। पर आपको गलत, वो क्वेश्चन तो सही कर रहे थे पर, लेकिन वो क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे थे तो उस हिसाब से सही था, लेकिन उसके हिसाब से गलत। चलो देखो इसको कोई करेंगे, साइन 2 गुणा 30 अंश बराबर 2, tan का मान कितना है 30 अंश बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 अंश कितना है tan स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 साइन 30 अंश और cos 30 अंश। कोई दिक्कत आपने कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो तो आप सब जानते हो साइन कितना हो गया जी 60 अंश हो गया बराबर 2, जिसका मान कितना होता है 1/√3 1 प्लस के इसका मान कितना होगा साइन tan 30 का 1/√3, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बराबर जो 2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और cos 60 अंश का मान कितना होगा √3/2। कोई दिक्कत आपने भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो 2 बटे कितना होगा ये √3, जो 2/2 एकम 2 2 बटे कितना आ गया √3 आ गया। अब 1 का वर्ग 1 होगा और 1 का वर्ग 1 होगा और √3 का वर्ग कितना होगा रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बराबर 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया √3/2 आ गया। अगर बीच वाले हल करना तो √3 बटे कितना है 2, तो अब मैं क्या करूँ 3 एकम 3, तो 2 बटे √3 लिखूंगा, 3 एकम 3 3 प्लस के 1/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, 1 का भाग देंगे 3 बार 3 गुणा हो 3 एकम 3, 3 का भाग इसमें 1 बार जाएगा 1 एकम 1 हो जाएगा बराबर √3/2। देखो जी √3 कितना है 2 है बराबर जी कितना है 2/√3, 3 और 1 कितना होगा 4/3 बराबर √3/2। अब इसको आगे हल कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, आगे हल कर लोगे तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो इसको हम जब करते हैं लिखेंगे कितना √3/2 बराबर, अब क्या करेंगे हम इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 2 × √3 हो गया, मैं 2 गुणा 3 होगा बटे 2 4 गुणा √3 4 गुणा √3 बराबर ये कितना है √3/2 अपन को दे रहा था, तो इसे अपन √3/2 ही लिखेंगे बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो इस 3 को क्या लिखेंगे √3 और √3, तो नीचे कितना हो जाए 2 √3 बराबर कितना √3/2, √3 से √3 कट गया, तो देखो √3/2 √3/2 बराबर √3/2। तो आप किसी को भी हल करके रख सकते हो, 2 करना है 2 को अपन इन दोनों को हल के लिखें तो इस साइड के वाले को अपन मान नहीं निकालना, इसको हल करके निकालना तो इसके बराबर आ जाएगा, इतना आपको सिद्ध करना है। देखो ये फिर समझो उसमें क्या है, कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ मार रखे 30 अंश, 3 दूनी 60 अंश हो गया, जो 30 अंश था ये भी 30 अंश मार रखा, सिर्फ मार रखे हैं, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। आप समझ दो, अब इतनी स्पीड तो लानी पड़ेगी, अगर इतनी अब बिल्कुल आराम चलेंगे तो बच्चा क्या समझ आएगा, थोड़ी स्पीड भी जरूरी है क्वेश्चन को बताने की, ठीक। नंबर ना सोचो भैया तो 3 दूनी 60 अंश हो गया, 30 अंश माने √3 सिर्फ मार रखे हैं मैंने, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, जहां भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम अपने आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे, लास्ट क्वेश्चन बचे 20 नंबर और 21 नंबर। देखो 20 नंबर 21 नंबर कैसे हल करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए। थीटा की जगह हम